नमस्कार। आज हम भारत की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स यानी उत्तर प्रदेश पुलिस के स्ट्रक्चर को, उसके पूरे ढांचे को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सिस्टम को डीप में जाकर देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भारत की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब ये काम कैसे करती है। आइए इस पूरी बनावट को समझते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले इसकी नींव यानी कि फाउंडेशन पर नजर डालेंगे, फिर देखेंगे कि इसकी कमांड का स्ट्रक्चर कैसा है। इसके बाद जो नया कमिश्नरेट सिस्टम आया है उस पर बात करेंगे और फिर इस नए सिस्टम की टाइमलाइन को समझेंगे। और आखिरी में कुछ खास लोगों और जगहों के बारे में भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, पुलिस बल की नींव। मतलब ये समझना बहुत जरूरी है कि यूपी पुलिस की जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं, है ना। कैसे ये औपनिवेशिक एक्ट से आज की मॉडर्न फोर्स बनी। और देखिए, इस विश्लेषण के लिए जो जानकारी ली गई है वो इन्हीं हाथ से लिखे नोट्स से है। ये जो ऐतिहासिक जानकारी है वो सीधे सोर्स से आ रही है, जो हमें इसकी बिल्कुल जड़ों तक ले जाती है। तो इसकी हिस्ट्री बड़ी दिलचस्प है। देखिए, 1861 में जो पुलिस एक्ट पास हुआ वही आप कह सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम की नींव है। और फिर ठीक 2 साल बाद 1863 में उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स की ऑफिशियल स्थापना हो गई। लेकिन एक और बड़ा मोड़ आया 1983 में, जब स्टेट के लिए डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का पद बनाया गया। ठीक है, तो अब आते हैं इसके कमांड स्ट्रक्चर पर। मतलब इसकी पूरी हायरार्की को समझते हैं कि आखिर कौन किसे रिपोर्ट करता है और ऑर्डर्स ऊपर से नीचे तक कैसे फॉलो होते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक से मेंटेन करने के लिए पूरे स्टेट को आप सोचिए 8 पुलिस जोन में बांटा गया है। जाहिर है इतने बड़े पैमाने पर मैनेजमेंट को आसान बनाने के लिए ये डिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो ये काम कैसे करता है, देखिए, स्टेट लेवल पर सबसे ऊपर होते हैं डीजीपी, फिर हर जोन को हेड करते हैं एक एडीजी। इन जोन्स को भी रेंजेस में बांटा गया है, जिसे आईजी या डीआईजी संभालते हैं। और फिर सबसे आखिर में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पूरी कमान होती है एसपी यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के हाथ में। तो ये एक बिल्कुल क्लियर चेन ऑफ कमांड है। अच्छा, अब बात करते हैं एक बहुत बड़े और हाल ही में हुए सुधार की, कमिश्नरेट सिस्टम। ये शहरी पुलिसिंग में आप कह सकते हैं कि एक पैराडाइम शिफ्ट है, एक बहुत बड़ा बदलाव। तो दोनों में फर्क क्या है, देखिए, जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम के पास बहुत सारी एग्जीक्यूटिव पावर होती थी। लेकिन कमिश्नरेट सिस्टम में क्या हुआ, ये पावर सीधे पुलिस कमिश्नर को दे दी गई। इसका सीधा मतलब है कि शहरों में जो ड्यूअल कमांड वाला सिस्टम था वो खत्म हो गया और अब फैसले ज्यादा तेजी से लिए जा सकते हैं। और फिर से हम अपने सोर्स नोट्स पर वापस आते हैं। इन्हीं नोट्स में इस नए कमिश्नरेट सिस्टम की पूरी डिटेल दी गई है कि ये कैसे लागू हुआ और इसकी खास बातें क्या हैं। सब कुछ इसमें साफ साफ लिखा है। तो सवाल ये है कि ये जो नया सिस्टम है ये कब और कहाँ लागू किया गया। चलिए इसकी पूरी टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, इसकी शुरुआत हुई जनवरी 2020 में लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर से। फिर ठीक 1 साल बाद मार्च 2021 में कानपुर नगर और वाराणसी को भी इसमें शामिल कर लिया गया। और ये सिलसिला आगे बढ़ा। नवंबर 2022 में आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद में भी ये सिस्टम लागू हो गया। इससे साफ पता चलता है कि बड़े शहरों में इसे कितनी तेजी से अपनाया जा रहा है। और अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। इसमें हम कुछ अनोखे फैक्ट्स, कुछ खास जगहों और उन लोगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने यूपी पुलिस में एक तरह से इतिहास बनाया है। और ये सच में एक ऐतिहासिक पल था। लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी। उन्हें गौतम बुद्ध नगर में नियुक्त किया गया। ये वाकई में इस पुलिस फोर्स के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं, जैसे स्टेट की जो मेन पुलिस एकेडमी है वो मुरादाबाद में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी, और देश का पहला पुलिस म्यूजियम वो गाजियाबाद में है। और एक और मज़ेदार बात, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन फिरोजाबाद का नरवाल पुलिस स्टेशन है। तो ये छोटी छोटी बातें इस फोर्स के स्केल और इसकी विरासत के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। तो ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। जिस तरह से हमारे शहर तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम ही भारत में गवर्नेंस का भविष्य है?